पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु ये वचन दोधारी तलवार के समान आए। परमेश्वर इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर शैतान ये वचन चुरा ना पाए। और परमेश्वर ये जो भी आज सुनेंगे प्रभु, परमेश्वर इनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, और इन्हें अपने ये जो वचन जो आ रहा है उसके द्वारा इन्हें आगे कैसे बढ़ना है वो उन्हें बता प्रभु। उनके मार्गों के द्वारा परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे वचन मेरे पैरों की ज्योति है। तेरा वचन जो आता है मुझे रास्ता दिखाता है, मुझे मार्ग दिखाता है। परमेश्वर जैसे आज का वचन आ रहा है, परमेश्वर ये वचन उनको रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, और उनके जीवन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो उन्हें बताए प्रभु। परमेश्वर जैसे हम इस वचन में जाते हैं प्रभु, मेरे मुंह के ऊपर, मेरे जीभ के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण ले प्रभु। मैं सिर्फ वही बोलूं जो तू चाहता है प्रभु, और इनके परमेश्वर हर एक के जीवन में 100 गुना फल लगने दे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए हम वचन की ओर जाएं। हमारा आज का जो वचन है वो है अपने शत्रुओं को पहचानो। ओके, क्या मेरा वचन आपको दिख रहा है? स्लाइड ओके। अपने शत्रुओं को पहचानो। आज बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे दर्द से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं। परिस्थिति उनकी इतनी बिकट हो जाती है, कई बार उनको इतना सताव से गुजरना पड़ता है कि एक वक्त आता है कि वो नाश हो जाते हैं, एक वक्त आता है कि वो हार जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे और नहीं जीना, मुझे अब सुसाइड कमिट करना है। और बहुत सारे लोग अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई लोग वो दुख सहन करते हैं, कुछ दर्द इतना सहन, वो दुख को, दर्द को, उस दर्द और दुख से वो गुजरते हैं, पर उन्हें सच में उनके साथ हो क्या रहा है उसकी कोई भी उनको भनक भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सारे जो दुख और दर्द है वो आपका नसीब का खेल नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में मेरी नौकरी चली गई, मेरे जीवन में मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो नसीब का खेल है, और वो बोलते हैं कि अरे नसीब है ना, मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नसीब है तो। पर मैं आपको बोलती हूँ कि हर चीज़ आपका नसीब नहीं है। कुछ ऐसे कारण आपके जीवन में होते हैं जो शत्रुओं के द्वारा किए जाते हैं, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका एक शत्रु है, और वो शत्रु कौन है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपके शत्रु के बारे में अगर आप जानते ही नहीं हो तो आप हर चीज़ नसीब के ऊपर डाल के मेरे डेस्टिनी में ही ये लिखा है, मेरे डेस्टिनी में ही वो लिखा है सोच के आप बोलोगे ठीक है चलो अभी मुझे कुछ करना नहीं है। और आप जो हमले आपके ऊपर हो रहे हैं, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो, आप आसानी से उसको ले लेते हो और आप समझ लेते हो कि आपका नसीब है। पर मैं आपको बोल रही हूँ इसके पीछे कुछ और कारण है, और उन्हीं को हम जानने वाले हैं। मैं आज आपको, हमारा जो वचन है उस वचन का शीर्षक है अपने शत्रुओं को पहचानो। नो योर एनिमी। व्हेन यू नो योर एनिमी यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू फाइट। ओके, जब आपके शत्रु कौन है, जब आप जानते हो कि तुम्हारा शत्रु कौन है, तो आपको उनके साथ लड़ाई करने के लिए आसान ही हो जाएगी। तो आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। मैं चाहती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं आज काफ़ी स्लो जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते हैं इस वचन को। बहुत बार आपने देखा है कि हम बोलते हैं कि अरे शैतान ने मेरे जीवन में ये किया, शैतान ने मेरे जीवन में वो किया, पर आप बहुत कम लोग जानते हैं कि शैतान का भूतकाल क्या है, शैतान कहाँ से आया है। हमारा ख्रिस्ती लोगों का एक जो शत्रु है वो है शैतान, और आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। आज हम सीरीज में सीखने वाले हैं, और ये पार्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप आपके शैतान को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, उसके साथ लड़ाई करना आपके लिए आसान बात हो जाएगी। तो कितने लोग तैयार हैं आज सीखने के लिए? हालेलुया। आप हर कोई तैयार है? आमेन। आज ज़बरदस्त वचन होने वाला है, बहुत ही आपको उम्दा वचन आने वाला है, और मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि ये चीज़ आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खोलने वाली है। चलो पहले शुरुआत करते हैं। आपका एक शत्रु है, अगर आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है जब मैं बोलती हूँ आपका एक शत्रु है। ओके, आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका एक शत्रु है तो वो कौन है। ठीक है, अगर आपको शत्रु को अगर आप पहचानोगे ही नहीं तो वो शत्रु आपको मुक्के मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा, और आप उन मुक्कों का कभी सामना नहीं कर पाओगे।
ओके तो जिस वक्त आपका जन्म होता है, जिस टाइम आप बॉर्न होते हो, उसी समय आपका एक शत्रु दुनिया में पैदा होता है। समझ में आ रहा है? जिस दिन आपने आपका जन्म हुआ, आपका बर्थडे याद करो, जिस दिन आपने जन्म लिया, उसी दिन से आपका एक शत्रु इस दुनिया में मौजूद है। आप बोलोगे कौन है मेरा शत्रु भाई? क्या मेरा फैमिली मेरी शत्रु है? क्या मेरा एनिमी मेरा फैमिली है? क्या मेरा शत्रु मेरा नेबर है? नहीं, वो लोग आपके शत्रु नहीं हैं। तो कौन है आपका शत्रु? आपका जो शत्रु है वो एक आत्मिक शत्रु है, वो एक स्पिरिचुअल एनिमी है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं ऐसी चीजें बोलने वाली हूँ अभी, शायद से आपने जिंदगी में अभी तक सुनी नहीं होगी, आपने देखी नहीं होगी वैसी चीजें जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। पर इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप इसको सीखो नहीं, ठीक है? समझने की कोशिश करो। मैं अपने सिंपल वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जब आपका जन्म हुआ, आपके पास उसी दिन से आपका एक शत्रु है, पर वो आपकी फैमिली नहीं है, ना आपका नेबर है। वो शत्रु कोई शारीरिक शत्रु नहीं है जिसे आप देख सकते हो, वो एक आत्मिक शत्रु है जिसको आप देख नहीं सकते हो। दुनिया में दो प्रकार के स्तर होते हैं, एक शारीरिक स्तर और एक आत्मिक स्तर। बहुत सारे लोग इतने पीसे हुए होते हैं, दुनिया में इतने सारे तकलीफों से गुजर रहे हैं, जो लोग यीशु में हैं, जो लोग यीशु में नहीं भी है। बहुत सारे लोग इस शत्रु का सामना, हर कोई इस शत्रु का सामना करता है, पर उनको पता नहीं है कि कौन उनके साथ लड़ाई कर रहा है। दो स्तर होते हैं, एक शारीरिक स्तर और एक आत्मिक स्तर। शारीरिक स्तर वो है जहां पर आपकी आंखें सारी चीजों को देख सकती है, ठीक है? शारीरिक स्तर वो है जहां पर आपकी आंखें सारी चीजों को देखती है, हाथ लगाती है, सूंघती है, सुन सकती है, ठीक है? उसे कहते हैं शारीरिक स्तर। और शारीरिक स्तर कौन है? जहां पर हम रहते हैं, हम मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, वो शारीरिक स्तर है। हम सबको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बातें कर सकते हैं। पर और एक स्तर हमारे दुनिया में है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, और वो स्तर है आत्मिक स्तर। इस आत्मिक स्तर की जो बातें होती है ना, आपको आपकी आंखों से, स्वाभाविक आंखों से, नैसर्गिक आंखों से नहीं दिखती है, पर वो बातें होती है। क्या आपने परमेश्वर को देखा है क्या? नहीं। पर आप विश्वास करते हो कि यीशु 2000 साल पहले आकर गया? हाँ। ये कौन सी बातें हैं? आत्मिक स्तर में परमेश्वर का निवास स्थान है। आत्मिक स्तर में परमेश्वर रहता है, ओके? और वहां पे आत्मिक स्तर में ही शैतान का भी निवास होता है। समझ में आ रहा है? हमारा शत्रु शैतान है। हर क्रिस्ती, हर मनुष्य जो इस दुनिया में है, उसका एक ही शत्रु है, वो है शैतान। आज उस शैतान का पर्दा हम फाश करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये जो शत्रु है, ये शत्रु कौन है उसके बारे में जानेंगे। आत्मिक स्तर में, जब हम शारीरिक स्तर में हम एक दूसरे को देख सकते हैं, पर आत्मिक स्तर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे आंखों को दिखती नहीं है, पर उसके परिणाम को हम महसूस कर सकते हैं। कई बार आपका जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, आप बोलते हो क्यों मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मैं सब कुछ अपना बेस्ट दे रहा हूं, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ चीजें आत्मिक स्तर में शैतान ने पकड़ के रखी है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ चीजें आप बोल रहे हो मेरे शरीर में बीमारी है। कौन बीमारी डालेगा? परमेश्वर बीमारी डालता है? बिल्कुल नहीं। बीमारी का स्तोत्र है शैतान, वो आपके अंदर बीमारी डालता है। कई बार आपके गलत सहन खाने से भी बीमारी आ जाती है, पर कई बार बीमारी का स्तोत्र पाप के वजह से होता है। बीमारी आपके अंदर आती है, आपके जीवन में आपको प्रमोशन मिलने ही वाला है, आपका शादी होने ही वाला है, और तुरंत टूट जाता है। क्यों? क्या एक दिन में आप खूबसूरत नहीं दिखते हो? हाँ, क्या हो जाता है अचानक कि आपका शादी टूटता है? आपको बच्चा होने वाला है और आपको बच्चा नहीं होता है। आपको जॉब मिलने वाला है और आपको जॉब नहीं मिल रहा है। कुछ अंधकार की ऐसी शक्तियां आपके पीछे काम करती है जो आपके नैसर्गिक आंखों को, नेचुरल आइज को नहीं दिखती है, पर वो आपके जीवन में तबाही मचा रही है। और आज इसीलिए मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, आपके जीवन में ऐसे कुछ कार्य हो रहे हैं, वो सिर्फ आपके
इसलिए नहीं हो रहे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आपके जीवन में शैतान का कार्य हो रहा है और आज मैं उसी को एक्सपोज कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? सी, परमेश्वर आत्मिक स्तर में परमेश्वर भी रहता है, शैतान भी रहता है, पर आज हम परमेश्वर के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम उस शैतान के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन में तबाही मचा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो और हम एक तो हमको पता चला कि हमारा एक शत्रु है, इतना पता चला सबको। दूसरा चीज ये समझा कि वो शत्रु एक आत्मिक शत्रु है। ओके, वो एक आत्मिक शत्रु है, वो आत्मिक स्तर में रहता है, वो हमें दिखता नहीं है पर वो है। पवित्र आत्मा जब कार्य करता है, पवित्र आत्मा बहने लगता है, तो क्या हमको दिखता है क्या पवित्र आत्मा? नहीं, पर हम उसके झटके को महसूस कर सकते हैं। हम गिरते हैं, हमें चंगाई मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। वैसे ही शैतान के भी कुछ चीजें आपके जीवन में आप अनुभव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और आज हम इसी के लिए आज हम और गहराई से उसके लिए जानने वाले हैं। ठीक है, शैतान कौन है? बहुत सारे ना, ये मैं आपको बोलती हूँ, क्रिस्ती लोग बहुत सारा एक चीज वर्ड बोलते हैं, डेविल डेविल डेविल, और डेविल को बड़ा करते हैं। पर आज मैं आपको बोल रही हूँ, शैतान 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 करते हैं, पर आज शैतान के बारे में जानना जरूरी है। ओके, मैं अगर कुछ लोगों को बाकी का उसका भूतकाल पता ही नहीं है, पास्ट पता ही नहीं है, आज हम उसको जानेंगे। शैतान कौन है? शैतान एक मनुष्य का एक कड़वा दुश्मन है। मनुष्य का और परमेश्वर कड़वा, शैतान इंसानों और परमेश्वर का कड़वा दुश्मन है और उसके काम चोरी करना, हत्या करना और विनाश करना है। समझ में आ रहा है? शैतान इंसानों का और परमेश्वर का भी दुश्मन है। दो लोगों का दुश्मन है वो, इंसानों का और परमेश्वर का। और उसके काम तीन है, चोरी करना, हत्या करना और विनाश करना। आप बोलोगे ये कहाँ से आया? यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10, योहान 10:10, योहान 10:10 लिखूंगा। मैं क्या बोल रही हूँ अभी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पेपर पे लिख दो मेरे में वचन क्या है, उसके बाद आप आराम से घर पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने जूम पे ऑलरेडी आपको वचन दे के रखे हैं, जूम पे वचन दिए हैं मैंने, आप सिर्फ लिख के रखो ये कौन से वचन है। यूहन्ना 10:10। बाइबल शैतान के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताता है। मैं ये आपको इसलिए नहीं बताती हूँ कि मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रही हूँ शैतान को मुझे बड़ा करना है, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपको शैतान के बारे में पता चला तो आप उसके साथ अच्छी फाइट दे सकते हो। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सके। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, हत्या करना और नाश करना। पर परमेश्वर इसलिए आया कि वो शैतान के सारे कामों को नाश कर सके। हालेलुया, आमेन। तो शैतान के बारे में आप बात तो हम कर रहे हैं, पर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु ने उसे हराया है। हालेलुया, आमेन। अब हम जानेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ कि अब तक मैं जो बात कर रही हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है या आप ऐसे ही बोल रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? आमेन, गुड। मैं क्या आगे बढ़ सकती हूँ? गुड, ओके, ठीक है, चलो। अब शैतान का भूतकाल क्या है? शैतान कहाँ से आया है? उसका भूतकाल क्या है? शैतान के बारे में, अगर भूतकाल के बारे में उसका जानना है तो हमको यजेकेल का वचन 28:14 देखना चाहिए। यजेकेल 28, यजेकेल 28:14 मैंने जूम पे ऑलरेडी रख के रखा है। यजेकेल 28:14 आप लिख के रख सकते हो। यजेकेल 28:14, You are anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. You were on the holy mount of God, and you walked among the fiery stones. तुम चुने गए करूब स्वर्गदूत थे, तुम्हारे पंख मेरे सिंहासन पर फैले थे, और मैंने तुमको परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रखा। तुम उन रत्नों के बीच चले जो अग्नि की तरह कौंधते थे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अब एजेकेल 28:14 का वचन हमें बताता है कि शैतान पहले वैसा नहीं था जैसे वो आज है। आज उसका काम क्या है? नाश करना, हत्या करना, चोरी करना। ठीक है, क्लियर है सबको? पर पहले शैतान ऐसा नहीं था। तो पहले कैसा था? पता है आपको शैतान पहले कैसा था? शैतान एक स्वर्गदूत था। समझ में आ रहा है?
शैतान को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के रूप में बनाया था, ओके। और वो अभिषक्त करूब, स्वर्गदूतों में भी प्रकार होते हैं, और करूब नाम का स्वर्गदूत, करूब प्रकार का स्वर्गदूत उसे बनाया गया था। और उसका मूल घर कहाँ था पता है शैतान का? उसका मूल घर स्वर्ग में था। परमेश्वर ने शैतान को बनाया था और उसे अभिषेकित किया था, उसे, उस स्वर्गदूत को अभिषेकित किया था, और उसे स्वर्ग में, वो स्वर्ग में रहता था। और पता है शैतान का काम क्या था? शैतान का काम ये था कि उसे परमेश्वर की सेवा करना और आराधना करना था। तो शैतान क्या था? अभिषक्त करूब या स्वर्गदूत था, और शैतान का मूल घर स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा और आराधना करना था। समझ में आ रहा है? अब शैतान, आपको पता है शैतान का नाम भी है, जिसको हम शैतान 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 करके पुकारते हैं। पहले जब वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था, उसका नाम, हर स्वर्गदूत को नाम दिया जाता था, हर स्वर्गदूत को, ओके। आज भी अगर आप बाइबल पढ़ते हो ना, बहुत सारे स्वर्गदूत, गब्रियल है, मिखाइल है, अलग अलग स्वर्गदूतों के नाम है। और ये जो शैतान था, जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहा करता था, उसका नाम था लूसीफर। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का नाम लूसीफर है। यशायाह 14:12 यशायाह 14:12 तेरे स्वरूप भोर के तारे सा था, किंतु तू आकाश के ऊपर से गिर पड़ा। धरती के सभी राष्ट्र पहले तेरे सामने झुका करते थे, किंतु तुझको तो अब काट कर गिरा दिया गया। आइजाया 14:12 फॉल ऑफ लूसीफर। How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. मतलब क्या हुआ था? शैतान को यशायाह 14:12 में अगर वचन देखोगे तो तेरा स्वरूप भोर के तारे सा था। परमेश्वर पहले उस स्वर्गदूत को भोर का तारा बुलाया करता था। भोर का तारा, डे स्टार, मॉर्निंग स्टार, शाइनिंग वन, उसे बुलाया करता था इंग्लिश में, भोर का तारा हिंदी में। पर इसका जब अनुवाद किया गया, अगर केजेवी में ट्रांसलेशन किया गया, तो वहां पर नाम आया लूसीफर, ओके। तो शैतान का नाम, बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि शैतान का नाम लूसीफर था। समझ में आ रहा है? ये शैतान का नाम लूसीफर था। वो स्वर्ग में रहा करता था, वो स्वर्गदूत था, और उसका एक ही काम था, परमेश्वर की सेवकाई करना, परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर के आराधना करना, ओके। वो क्या करता था पता है? परमेश्वर को आराधना देता था, वो गाता था और परमेश्वर को आराधना देता था। ही वॉज अ वर्शिप लीडर। समझ में आ रहा है आपको? ही वॉज अ वर्शिप लीडर, वो स्तुति आराधना का लीडर था। आज कीर्ति ने कैसे लीड किया गानों को, वैसे वो स्वर्ग में स्तुति आराधना लीड करता था, और सारे स्वर्गदूत उसके साथ मिलकर परमेश्वर को आराधना देते थे। अब हम जानेंगे कि एक वक्त आया उसके जीवन में जब इसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया। ये बहुत सारे लोग तो नहीं जानते हैं, राइट? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं बेसिक से सिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये स्वर्गदूत जो लूसीफर जिसका नाम था, ये शैतान था, ओके। ये आज का शैतान है, पर तब नहीं था, तब वो स्वर्गदूत था। और परमेश्वर ने एक कारण के वजह से उसे निकालकर, स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया। पता है वो कारण क्या था? हम देखेंगे। पहले जाने के पहले हम ये देखेंगे कि लूसीफर, हमने देखा कि लूसीफर क्या करता था, परमेश्वर की सेवा, और वो एक वर्शिप लीडर था, वो आराधना करता था। पर अब हम देखेंगे कि लूसीफर की पर्सनालिटी कैसी थी, जिसको आज हम इतना बोलते हैं ना, डेविल डेविल डेविल। उस टाइम पे उसकी पर्सनालिटी क्या थी, उसका व्यक्तित्व क्या था, वो हम देखेंगे। लूसीफर का प्रारंभिक दिनों में व्यक्तित्व कैसे था? हाउ वॉज लूसीफर्स पर्सनैलिटी इन हिज अर्लियर डेज? एजिकियल का 28
28वां वचन, 28वां अध्याय 12वां वचन अगर देखोगे, यजकेल 28वां अध्याय 12वां वचन। Son of man, take up a lament concerning the king of Tyre and say to him, this is what the sovereign Lord says. You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. यजकेल 28:12। मनुष्य के पुत्र, सारे राजा के बारे में करुण गीत गाओ, उसे कहो मेरे स्वामी यहोवा यह कहता है, तुम आदर्श पुरुष थे, तुम बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थे, तुम पूर्णतः सुंदर थे। हालेलुया। अब परमेश्वर ये स्वर्गदूत की तारीफ कर रहा है और हमको बता रहा है 28वें अध्याय में कि ये स्वर्गदूत कैसा था। पर आपको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप बोलेंगे कि मैं 28वां अध्याय पढ़ रहा हूँ तो ये तो किसी सोर के राजा के बारे में लिखा गया है, किसी सोर के राजा के बारे में लिखा गया है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप वापस वो अध्याय पढ़ोगे, वो सोर के राजा के बारे में जरूर लिखा होगा, पर बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि वो सिर्फ सोर के राजा के लिए नहीं लिखा गया था, पर वो शैतान के बारे में बात कर रहा था। समझ में आ रहा है आपको? आप जब वापस पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि ये शैतान के बारे में बहुत सारे स्कॉलर जिन्होंने स्टडी किया है वो मानते हैं कि सिर्फ ये बात सोर के राजा के बारे में नहीं थी, ये शैतान के बारे में भी परमेश्वर बात कर रहा था। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट, ये कैसा था? ये स्वर्गदूत कैसा था? ये जो स्वर्गदूत था, He was perfect in beauty, मतलब वो सुंदर दिखने वाला स्वर्गदूत था। He was perfect in beauty। आपको पता है जब परमेश्वर कोई भी चीज बनाता है उसमें कोई दोष नहीं होता है, राइट? परमेश्वर ने इसे इतना सुंदर बनाया था कि उसमें कोई खोट नहीं थी। वो बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ था। He was full of wisdom। वो पूरा बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ था। ये जो स्वर्गदूत था ना, लूसीफर, जो परमेश्वर की सेवा करता था, आराधना करता था, वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। वो बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ स्वर्गदूत था। समझ में आ रहा है? और वो अपने तरीकों में निपुण था, मतलब ही वॉज परफेक्ट इन हिज वेज। ही वॉज परफेक्ट इन हिज वेज। वो हर कोई काम अच्छी तरह से करता था, उसमें कोई खोट नहीं थी, अपने तरीके से परिपूर्ण था। ही वॉज मैच्योर इनफ। वो हर काम सिद्ध काम करता था, सही तरीके से करता था। अब ये चीजें हमें जानना जरूरी है, ओके? तो लूसीफर, अब तक हमने क्या जाना? लूसीफर स्वर्ग में रहता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की सेवा करता था। और वो कैसा था? वो सुंदर था, बुद्धिमान था, और वो अपने कामों में परफेक्ट था, अच्छा बराबर काम करता था वो। आमेन। अब हम मेन पॉइंट पे आएंगे कि लूसीफर, जब इतना सारा चीजें लूसीफर में थी, तो ऐसी क्या बात हो गई भाई कि लूसीफर को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर डाला गया? परमेश्वर ऐसा तो किसी को साथ करेगा नहीं, तो क्या बात हुई? आइए हम जानेंगे। अब वचन की शुरुआत, मेन पार्ट आ रहा है। मैं चाहती हूँ आपके कान को खुले रखो, सोना नहीं है। बहुत सारे लोग बिंदास जूम ऑफ करके रखते हैं, जूम ऑफ करके तो रखते हो, पर सुनना है आपको, ओके? समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स गो। यशायाह 14:12 से 15 वचन में पढ़ूंगे। तेरा स्वरूप भोर के तारों सा था। आइजाया 14:12-15। यशायाह 14:12 से 15 आप लिख के लो, बाद में आप पढ़ सकते हो। तेरा स्वरूप भोर के तारों सा था, किंतु तू आकाश के ऊपर से गिर पड़ा। धरती के सभी राष्ट्र पहले तेरे सामने झुका करते थे, किंतु तुझको तो अब काट कर गिरा दिया गया। तू सदा अपने से कहा करता था कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा, मैं आकाशों के ऊपर जीऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं जफोन के पवित्र पर्वत पर बैठूंगा, मैं उसे छिपे हुए पर्वत पर देवों से मिलूंगा, मैं बादलों के वेदी तक जाऊंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा। किंतु वैसा नहीं हुआ। तू परमेश्वर के साथ ऊपर आकाश में नहीं जा पाया, तुझे अधोलोक के नीचे गहरे पाताल में ले आया गया। समझ में आ रहा है? अब ये वचन में क्या आपको आराम से समझाने वाली हूँ कि ये वचन में हुआ क्या, ओके? तू सदा अपने से करता रहा कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा, मैं आकाशों के ऊपर जीऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा।
इसका मतलब पता है क्या है? पर लूसीफर परमेश्वर के तरह बनना चाहता था। लूसीफर को घमंड आया और लूसीफर बोलने लगा मुझे परमेश्वर की तरह बनना है। पर पता है उसको परमेश्वर की तरह बनना अच्छा है कि नहीं? किसने कहा बुरी बात है? पर हमको जो परमेश्वर एफिसियों 5 की पत्री 1-2 में परमेश्वर क्या कहता है देखो, प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम के साथ जियो, ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को मधुर गंध भेंट के रूप में हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित कर दो। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? कैसे परमेश्वर को देख के परमेश्वर की तरह जियो, ओके? और ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को मधुर गंध भेंट के रूप में हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित कर दिया। तो परमेश्वर क्या यहाँ पे कह रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि अरे मेरा अनुकरण करो, मतलब हमें परमेश्वर की तरह बनना चाहिए। पर किस बात में? उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में, है कि नहीं? पर यहाँ पे लूसीफर को परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर का स्वभाव नहीं चाहिए था। वो कभी भी, परमेश्वर का चरित्र क्या है? प्रेम। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम। न्यायी परमेश्वर होता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो न्याय से चलने वाला नहीं था, उसे प्रेमी स्वभाव नहीं रखना था। उसे पता है परमेश्वर की तरह क्यों बनना था? पता है उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि परमेश्वर का सामर्थ और अधिकार मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है? लूसीफर को जब लूसीफर ने कहा कि मुझे परमेश्वर जैसा बनना है, वो परमेश्वर के अच्छे क्वालिटीज नहीं चाहता था कि प्रेम आए, ओके, दया आए उसके अंदर, शांति का राजा बने, वैसा उसको नहीं करना था। उसे सिर्फ एक ही चीज है, उसके अंदर जो घमंड था वो ये था कि मुझे परमेश्वर जैसा अधिकार चाहिए और सामर्थ चाहिए। परमेश्वर सारे सृष्टि के ऊपर राज करता है। हालेलुया। सारे सृष्टि के ऊपर राज करता है। वो किन 2 चीजों से करता है? परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर के अधिकार से। आज परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, आइज़ाया 54:11, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो वचन वापस खाली हाथ नहीं आता है। क्यों? वो जो परमेश्वर ने कहा है वो काम होता ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ काम करता है। लूसीफर को चाहिए था कि वो अधिकार और वो सामर्थ मुझे चाहिए कि जो मैं बोलूंगा वैसा ही होना चाहिए। वो कौन था? वो एक साधारण मामूली आराधना का वर्शिप लीडर था और उसके अंदर घमंड क्या आया? मुझे परमेश्वर की तरह बनना है। समझ में आया? और ये घमंड के वजह से परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। लूसीफर को परमेश्वर की तरह धार्मिकता या पवित्रताई में नहीं चलना था। उसे तो सिर्फ परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ चाहिए था, जिसे परमेश्वर पूरे सृष्टि पे राज करता था। उसे परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ से सृष्टि के ऊपर राज करना था और चाहता था कि परमेश्वर उसके नीचे रहे। आपको पता है जब लूसीफर ने बोला मुझे परमेश्वर की तरह बनना है, तो उसका मतलब क्या था पता है? लूसीफर बोल रहा था कि मुझे सारा अधिकार परमेश्वर का चाहिए, सारा पावर चाहिए परमेश्वर का, और परमेश्वर मेरे सामने झुकेगा, मैं नहीं उसके सामने झुकूंगा। इसलिए आप हमेशा देखो, अगर कोई व्यक्ति के अंदर शैतान अगर कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति किसी के सामने आसानी से नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा, वो कभी नहीं झुकेगा। क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है जो शैतान का मूल रूप है। वो उस घमंड के द्वारा ही नीचे गिरा है। उसे इतना घमंड आया कि क्यों यीशु को सारे परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को ही क्यों सारी आराधना मिल रही है, क्यों मुझे नहीं आराधना मिल रही है? तो उसे लगा क्यों मैं ही परमेश्वर की गद्दी पर बैठ जाऊं, मुझे सब आराधना दो। और ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं आया और परमेश्वर ने सोचा मैं उसे निकाल दूंगा। वो चाहता था कि परमेश्वर की गद्दी पर वो बैठे और परमेश्वर उसकी आराधना करे। सोचो कितना चीप दिमाग उसका चल सकता है।
पर लूसीफर को परमेश्वर का सिंहासन चाहिए था और उसे परमेश्वर को मिलने वाली महिमा और आदर चाहिए था। समझ में आ रहा है आपको? आप सोच सकते हो, जब परमेश्वर आपको मैं एक रियल चीज बता रही हूँ। आपको पता है, मैंने ये एक बड़े प्रीचर से ये बात सुनी थी। वो हमेशा, अभी वो जिंदा नहीं है, पर कई बार उनको स्वर्ग लेकर जाया करते थे परमेश्वर यीशु। कई बार वो स्वर्ग जाते थे और पता है उस स्वर्ग में उन्होंने, एक बार यीशु ने उनको कहा कि आजा मेरे बाजू में बैठ, और वो आके उनके बाजू में बैठ गए। और स्वर्ग में उन्होंने पता है क्या देखा? जब यीशु अपने सिंहासन पर बैठता है, परमेश्वर सारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब सिंहासन पर होते हैं, तो आपके जो ग्रह है ना, ग्रह, सिर्फ स्वर्गदूत आराधना नहीं देते उनको, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, सारा सृष्टि उनको आराधना देता है। सारा सृष्टि उनके सामने झुकता है। पता है ये प्रीचर ने पता है क्या बोला? मैं देख रहा था, मैं उनके बाजू में खड़ा था, यीशु के बाजू में, और मैंने देखा हर एक ग्रह, पता है ना आपको, ग्रह हर बार ऐसे घूमता है, राइट, ऑर्बिट के अंदर, और वो ग्रह आके, हर एक ग्रह जब यीशु के सिंहासन के सामने आता था और वो झुकता था और फिर आगे जाता था। हालेलुया। और ये सिंहासन, मतलब इतना बड़ा परमेश्वर। आपको पता है आज के साइंटिस्ट इतने बड़े गैलेक्सीज देख रहे हैं ना, गैलेक्सीज मतलब इतने अंदर, आपको आपके आंखों से नहीं दिखता है, पर अगर आप नासा जो कर रहा है ना, देख रहा है ना, डिस्कवरी कर रहा है कि अपने स्पेस में क्या क्या है, इतनी सारी चीजें हैं ना, इतने सारे गैलेक्सीज है, इतने सारे मिल्की वेज है, आकाश गंगाएं है, आपने देखा नहीं है। और वो आकाश गंगाएं परमेश्वर बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, और वो सारी आकाश गंगाएं परमेश्वर के सामने झुकती है। सारे मनुष्य परमेश्वर के सामने झुकते हैं। और ये चाहता था कि परमेश्वर को कैसे महिमा मिलती है, कैसे आराधना मिलती है, पर मुझे परमेश्वर को उसके सिंहासन से निकालकर मुझे उसके गद्दी पर बैठना है, ताकि वो सारा महिमा मैं ले सकूं। सब लोग मेरी आराधना करो, क्योंकि उसने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि मुझे परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाना है। इसका मतलब तू मेरे सामने झुक, मैं तेरे ऊपर रहूंगा। यीशु, ऐसा कौन बोलता है? लूसीफर। समझ में आ रहा है आपको? इतना बड़ा हमारा महान परमेश्वर है कि उसके सामने बड़े बड़े प्लैनेट्स आके झुकते हैं। हालेलुया। आपको ये सारी चीजें दिखती है? नहीं दिखती है, क्योंकि ये आत्मिक स्तर में हो रही है। पर हमको पता है, भले मेरे को दिख नहीं रहा है, पर मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। आमेन। अब लूसीफर चाहता था कि सारा स्वर्ग उसकी आराधना करे और उसे महिमा दे, ठीक है? तो उसे क्या चाहिए था? उसको परमेश्वर का सिंहासन चाहिए था, परमेश्वर की आराधना उसे चाहिए थी, और परमेश्वर को मिलने वाली महिमा उसे चाहिए थी। अब और एक चीज उसको चाहिए थी। लूसीफर को परमेश्वर का सिंहासन चाहिए था। उसे चाहिए था कि परमेश्वर, उसे चाहिए था कि यीशु, तुम लोग क्यों बैठे हो यहाँ पे? तुम लोग नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठूंगा, तुम लोग मुझे आराधना दो। और वो चाहता था, लूसीफर चाहता था कि स्वर्ग में उसे सभी परमेश्वर का स्थान दे, कि सब लोग आज यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में जानते हैं ना। वो चाहता था कि आज से इनको मत बोलो परमेश्वर, आज से मुझे परमेश्वर बोलो। समझ में आ रहा है? और उसकी बड़ाई करे, मतलब एक चीज के लिए वो पागल हो जाता है। कौन सी पता है? उसे महिमा चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए। और वो क्या चाहता था? क्यों परमेश्वर को वचन कहता है, उसके फाटकों में आने के पहले, परमेश्वर के फाटकों में आने के पहले धन्यवाद की स्तुति दो। क्यों हम स्तुति देते हैं उसको? क्योंकि परमेश्वर जो है सो है, उसकी तरह और कोई नहीं है। वो ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक आराधना का लीडर था। लूसीफर खुद एक आराधना का लीडर था, और वो जब उसको यीशु को महिमा देता था, उसे लगता था कि मैं यीशु को क्यों दूं, सब लोग मुझे ही दो। समझ में आ रहा है? और उसे चाहिए था कि जिस हुकूमत से परमेश्वर सब कुछ राज करता है, परमेश्वर ने बोला वो चीज हो गई, परमेश्वर ने ये बोला हो गई। वो बोल रहा है ये सिर्फ परमेश्वर के पास क्यों है ये अधिकार? ये अधिकार मेरे पास भी होना चाहिए।
समझ में आया? अब ये सारी 3 चीजें हमें देखनी है। लूसीफर को क्या चाहिए था? लूसीफर को परमेश्वर की तरह किस रूप में बनना था? परमेश्वर का चरित्र नहीं चाहिए था, परमेश्वर का स्वभाव नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ कौन सी चीज चाहिए थी? परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर का सामर्थ, जिससे वो सारे सृष्टि पर राज कर सकता है। दूसरी चीज उसको क्या चाहिए थी? परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को मिलने वाली आराधना। ओके? और तीसरा चीज परमेश्वर को उसे चाहिए था परमेश्वर का सिंहासन, कि सब लोग मुझे परमेश्वर बोले और मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर हुकूमत करूं। और परमेश्वर को इसी चीज से घृणा हुई और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, परमेश्वर घमंडी लोगों से नफरत करता है। लूसीफर लूसीफर के जो ये था ना, देखो लूसीफर के अंदर घमंड आया और इसलिए उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। परमेश्वर का अधिकार, सामर्थ, महिमा, उसकी आराधना और उसके सिंहासन की लालसा करना, ये सारी चीजें स्वार्थ, ईर्ष्या और अभिमान के कारण होती है और परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। क्यों उसे ये चाहिए था? उसकी महिमा चाहिए। क्यों? परमेश्वर की आराधना परमेश्वर को मिलने दो ना, तुझे क्यों चाहिए? महिमा उसकी चाहिए, आराधना उसकी, तुझे क्यों चाहिए? उनका सिंहासन तुझे क्यों चाहिए? उनका अधिकार, उनका ये क्यों चाहिए तुझे? क्योंकि तेरे अंदर ईर्ष्या है, जलसी है, जलन, तेरे अंदर स्वार्थीपन है। तू ये नहीं देखता कि तुझे एक करूब के रूप में बनाया गया है और वही तेरा काम है, पर तुझे तो थोड़ा सा उंगली क्या दे दी, तूने तो हाथ पकड़ने की कोशिश कर ली। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर नीति वचन 16:18 में कहता है, नाश आने से पहले अहंकार आ जाता है और पतन से पहले चेतना हटी हो जाती है। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड हॉटी स्पिरिट बिफोर फॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जर मनुष्य, मैं मराठी में बात करूँ एक बार, क्योंकि चाहती हूँ कि मराठी में भी आए। जर मनुष्य गर्विष्ठ असला तर तो सर्वनाशी संकटात असतो, सर्वनाशाच्या संकटात असतो। जर एखादा माणूस आपण इतरांपेक्षा चांगले आहोत असा विचार करत असला तर तो पराभवाच्या संकटात असतो। समझ में आ रहा है? मतलब सिंपल वचन क्या बोल रहा है? वचन ये बोल रहा है कि जो लोग घमंड करते हैं वो लोग डेंजर स्थिति में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं नम्र लोगों को उठाता हूँ और घमंडियों को मैं नीचे लाता हूँ। और जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि भाई हॉटी स्पिरिट मतलब मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, सबसे बेस्ट मैं ही हूँ और मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसे लोग घमंडी लोग होते हैं और ऐसे लोगों को परमेश्वर नीचे लाता है। जब लूसीफर ने अपना घमंड करना शुरू किया तो परमेश्वर को पता चला कि ये लूसीफर जिसको मैंने बनाया था वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, पूरी तरह से इसके अंदर घमंड आ चुका है और परमेश्वर घमंड को सहन नहीं कर सकता। और फिर परमेश्वर ने कहा कि लूसीफर को निकाल दिया जाए। समझ में आ रहा है? हम बहुत सारे वचनों को देखने वाले हैं। अभी तक आपको जितना मैंने समझाया, आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि भाई लूसीफर कौन है, क्या करता है? ओके, मैं आपको बोलूं, वो लूसीफर को जब आज पता है, लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर डाल दिया गया और आज उसके अंदर से महिमा चली गई, उसके अंदर से वो महिमा चली गई। परमेश्वर ने जो अभिषेक उसे दिया था वो अभिषेक उसका चला गया। देखो, परमेश्वर के अधीन जब हम रहते हैं ना, जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तब परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर होता है कि नहीं? परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें सही तरीके से लेकर जाता है। पर जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं,
तो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलती है। वैसे ही वैसी चीज लूसीफर के साथ हुई। जब तक वो परमेश्वर के साथ था, जब तक वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था और उसके मन में कोई खोट नहीं थी, वो परफेक्ट था, वो सिद्ध था। पर जब घमंड उसके अंदर आया, परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया कि इसको अब स्वर्ग से निकाल देना है, और उसे स्वर्ग से निकाल दिया। अगर आप एक मत्ती की पुस्तक या लूका की पुस्तक में भी देखोगे तो एक वचन है जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, जहां पे यीशु कहता है, मैंने शैतान को नीचे गिरते हुए देखा। समझ में आ रहा है वो किसकी बात कर रहा था? वो इतने साल पहले जो हुआ बात है ना, यीशु पृथ्वी पर आने के बाद कर रहा था कि तुम क्या शैतान कर रहे हो? मैं तभी पृथ्वी पर, तभी मैं स्वर्ग में ही था और मैंने ही उसे निकाला है, मैंने उसे देखा, शैतान को गिरते हुए देखा है। समझ में आ रहा है? कैन यू गेट दैट लिंक नाउ कि अभी वो क्यों वचन बोला गया था? ओके, नेक्स्ट वीक में हम वो ये वचन पढ़ने वाले हैं। पर अभी मुझे सिर्फ आज यही पार्ट, इतना ही पार्ट लेना था कि लूसीफर हमारा एक शत्रु है, हमारा शत्रु आत्मिक है। वो शत्रु कहाँ से आया है, कौन है? उसका नाम लूसीफर है। वो शत्रु स्वर्ग में रहता था, परमेश्वर की सेवा और उसका आराधना करना उसका काम था। पर उसके मन में जब घमंड आया और उसे परमेश्वर का सिंहासन चाहिए था, परमेश्वर की तरह बनना था, उसके परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार उसे चाहिए था, तब उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया। आज हम वचन को यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। आज ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आने वाला है। ओके, और एक पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम और समझने वाले हैं कि शैतान आपके जीवन में आज कैसे है और आज वो क्या क्या काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये पार्ट 2 में होगा। आज का वचन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हफ्ते में हम और हम शैतान के बारे में डीप जानने वाले हैं, और उसके बाद हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है इस वचन को लेकर? क्या आप लोगों को लग रहा है यस कि मुझे कुछ तो जबरदस्त सीखने को मिलने वाला है? यस, नेक्स्ट वीक आपको सॉलिड भोजन मिलने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ इसके बाद ना आप बहुत स्मार्ट होने वाले हो, बहुत शक्तिशाली होने वाले हो फाइट करने के लिए। आमीन। आइए मैं प्रेयर करती हूँ और फिर हम वचन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु ये वचन इनके अंदर कार्य करने दे प्रभु, ये वचन इनके अंदर मजबूत पकड़ लाने दे प्रभु, ताकि ये शैतान से डरेंगे नहीं, पर परमेश्वर शैतान का सामना डट कर करेंगे प्रभु। परमेश्वर, हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने, यीशु ने शैतान को ऑलरेडी हरा दिया है और हम जीते हुए लोग हैं। परमेश्वर, जो भी कई लोग शैतान का नाम सुन के डर जाते हैं, आज वो डर इनके जीवन से निकाल दे परमेश्वर, और परमेश्वर इन शैतान का हर एक चीज इनके जीवन में एक्सपोज होने दे प्रभु। इनके जीवन में उन्हें समझ में आने दे कि शैतान कौन है प्रभु, और ये वचन से उनके अंदर एक विश्वास और उत्पन्न होने दे कि मेरा परमेश्वर आज भी स्वर्ग में नियंत्रण में है और स्वर्ग में कार्य कर रहा है, हमारे जीवनों के ऊपर वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया है। आज परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हर कोई जो वचन सुन रहा है प्रभु, हर एक को ये प्रकटीकरण दे कि शैतान हारा हुआ है और वो आगे भी हमसे हरेगा। यीशु के नाम से हम जीते हुए लोग हैं। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, हर कोई ये वचन को अंदर ले प्रभु, और शैतान से बिना डर कर ये सामना करे प्रभु। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर ये शैतान के बारे में और गहराई से सीखे और दूसरों को डिलीवरेंस देने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। 1 मिनट जूम के लोग